तो आज का श्लोक है 68 2.68। तस्मात् महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से उसके विषय में है विरत होकर उसके विषय में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। सॉरी, उसके वश में है। थोड़ा लाइट ऑन कर दो। दोबारा पढ़ते हैं इसका ये जो अनुवाद है थोड़ा। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयासों के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, मोक्ष का अधिकारी कौन कहलाता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। महत्वपूर्ण है चर्चा ये आज की। तो अगर हम देखें तो जो अगर कल के श्लोक से हम कनेक्ट करें तो कल हमने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने अभी थोड़ा थोड़ा बताया उसके विषय में ही कि किस प्रकार से भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार से इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित रहती हैं। सभी इंद्रियों के विषय हैं, उपलब्ध हैं। मोबाइल आने के बाद तो फुल सुविधा है, पॉकेट में सब कुछ है। तो एक भी इंद्रिय अगर अपने विषयों के प्रति आसक्त है तो वो हमारा पतन करा सकती है। और मनुष्य की तो पांचों इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, तो इन्हें नियंत्रण में करना बहुत आवश्यक है। कल इस बात पर चर्चा हो रही थी। उपाय क्या था? उपाय था केवल श्री हरि विष्णु की भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भावना भावित होना, अपनी इंद्रियों को कृष्णमयी सेवाओं में एंगेज करना। दैट वाज द सॉल्यूशन। और आज भगवान क्या बता रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। इस बुद्धि की स्थिरता के विषय में यहाँ पर भगवान आज के श्लोक में बात कर रहे हैं। तो जब तक हमारी इंद्रियां भोग में लगी रहेंगी, हमारी बुद्धि अस्थिर रहेगी। हमारी इंद्रियां भोग में लगी हैं या नहीं लगी हैं, ये हम खुद से आकलन कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपने विषय में बहुत अच्छे से जानता है। बाह्य दृष्टिकोण से अन्य लोगों के सामने हम स्वयं का प्रदर्शन कैसा करते हैं, ये एक अन्य विषय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं कि ये स्थिर बुद्धि है या हम स्थिर बुद्धि हैं और कोई कहता है कि अस्थिर बुद्धि है। इट डजेंट मैटर। ये निर्भर करता है कि हम तो जानते हैं कि हम इंद्रिय भोगों में लगे हैं या नहीं। यदि लगे हैं तो हमारी बुद्धि अस्थिर है, और यदि हमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया है तो हम स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं, और यदि नियंत्रित कर लिया है तो हमारी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं। तो हम क्या है, जनरली जब गृहस्था कांग्रीगेशन डिवोटीज भक्तों से बात की जाती, क्या बोलते हैं इस जब इंद्रिय निग्रहण की बात होती है तो क्या कहते हैं, प्रभु जी हम तो ग्रस्त हैं, हम भोगों से दूर कहाँ रह सकते हैं, ये तो होने वाला ही नहीं है, हम तो ग्रस्त हैं। जबकि भगवत गीता का ज्ञान क्या कह रहा है कि इंद्रिय निग्रहण इज मैंडेटरी अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। लेकिन एक गृहस्था की सोच क्या होती है कि हम तो भोग में लगे ही रहेंगे प्रभु जी, हमें धन की भी इच्छा है, हमें नाम की भी इच्छा है, यश की भी इच्छा है, पूजा प्रतिष्ठा लाभ की भी इच्छा है, भोग विलास की तमाम सामग्रियों की भी इच्छा है। तो ये कैसे होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं यदि ऐसी मानसिकता रहेगी तो कभी बुद्धि स्थिर होने वाली नहीं है, ये कभी नहीं होगा। और हम पढ़ भी चुके हैं पीछे के श्लोकों में, बिना स्थिर बुद्धि के
सुख और शांति भी मिलने वाली नहीं है। तो यदि कोई अपने आप को जस्ट इसलिए बोल रहा है कि मैं ग्रस्त हूँ, मैं इंद्रिय भोग से नहीं दूर रह सकता, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, दुख और अशांति को निमंत्रण दे रहा है कि मैं इसी में रहना चाहता हूँ। तो हमें समझना होगा बीइंग अ ग्रस्ता कि एक ग्रस्त का कर्तव्य क्या है। ग्रस्त होना वास्तव में होता क्या है? ग्रस्त होने का मतलब सिर्फ इंद्रिय भोगों का लाइसेंस पा लेना नहीं होता है। ग्रस्त का सबसे बड़ा दायित्व है संयमित जीवन जीना, संयम में रखना स्वयं को, कितनी उसकी नीड्स हैं उनको डिफाइन करना और अपने प्रयास भी उन नीड्स के अकॉर्डिंग करना। और नीड ऐसी नहीं जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो, बेसिक नीड्स पे काम करे। सादा जीवन, उच्च विचार, ये होना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए ग्रस्त को। ये ग्रस्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शास्त्र क्या कहते हैं? अगर पत्नी और पति संग भी करते हैं जो कि विवाहित हैं, उनको भी संतान प्राप्ति के लिए संग करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। ग्रस्त करते हैं पालन? नहीं। तो फिर कैसे सुख और शांति? फिर झगड़ा चलता रहता है, फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। लेकिन यदि शास्त्र जो निर्देश दे रहा है, यदि पत्नी और पति दोनों इस चीज़ का ध्यान रखें, शास्त्र जो अनुमोदित कर रहा है जिन निर्देशों को, उसका पालन करें, तो सुख और शांति निश्चित है जीवन में। फिर तीसरी बात, ग्रस्तों का जिम्मेदारी है ग्रस्तों की कि वो स्वयं को भक्ति में लगाएं। जो पेरेंट्स हैं, पति पत्नी हैं, मुखिया हैं घर के, वो स्वयं को भक्ति में लगाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ धन कमाना है, गधे की तरह सुबह से निकले, रात तक आए, रात को आया, खाया, सो गए, अगले दिन फिर चले गए ना। वीकेंड पे घूमने चले गए, हस्बैंड ने दारू पी, वाइफ ने किटी पार्टियां करी, साहब बस हफ्ता निकल गया, अगला हफ्ता फिर से वैसी प्रारंभ। नहीं, आजकल ऐसे चल रहा है। हम देख सकते हैं आसपास के एनवायरमेंट, भक्तों की आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आसपास देखिए अपने, जो भक्ति में नहीं लगे उनका जीवन इसी प्रकार बीत रहा है। और चौथी बात, जो ग्रस्त हैं उनकी बहुत बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी संतान को भक्तिमयी संस्कार प्रदान करें। और ये कब होगा? जब वो खुद भक्तिमयी संस्कारों को ग्रहण करेंगे, तब संतान क्या होगी? भक्तिमयी संस्कारों को ग्रहण करेगी। तो जब ग्रस्त के नाम पर हम जब तक भोगों में लिप्त रहेंगे, तब तक सुख और शांति पाना कठिन है। तो यह भोगों के विषय में कह रहे हैं कि अपनी भोगों को, अपनी इच्छाओं को हमें कम करना पड़ेगा। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को भक्तिमयी संस्कार दें। आजकल बच्चों की स्थिति देखिए क्या हो गई है। ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं कहना चाहूँगा, आप सभी समझदार हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स, गुड पेरेंट्स और भक्त भी हैं और पेरेंट भी हो गए, तो अब जिम्मेदारी डबल हो गई। ये समझना होगा कि इंद्रियां तो सदैव कुछ न कुछ डिमांड करती ही रहेंगी, मांगती ही रहेंगी। तो जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी हमारी इच्छाएं भी रहेंगी। तो हमें अपनी इच्छाओं को धीरे 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 क्या करना पड़ेगा? इनको डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इच्छा शून्य हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम कोई टेबल या कुर्सी या मेज नहीं है, हम लिविंग एंटिटी हैं। हमारे अंदर इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं क्या करना है? अपनी भौतिक इच्छाओं को कन्वर्ट करना है आध्यात्मिक इच्छाओं में। हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भरी रहती हैं। अभी भक्ति में आने के बाद भी क्या होता है कि धीरे धीरे हम उन इच्छाओं को दबा लेते हैं, लेकिन बीज हृदय में पड़ा रहता है। साधना भक्ति जिसके द्वारा इस बीज को जलाया जा सकता है, वो साधना भक्ति हमारी कमज़ोर रहती है। हम जप करते हैं, कैसे काउंटर पे जप कर रहे होते हैं, कार चलाते हुए जप कर रहे होते हैं, टीवी देखते हुए जप कर रहे होते हैं, बातचीत करते हुए जप कर रहे होते हैं। तो ऐसा नाम जप, ऐसी साधना हृदय में इच्छाओं का जो बीज पड़ा हुआ होता है उसको जला नहीं पाता, उसको मार नहीं पाता। उसके कारण क्या होता है? जैसे ही एक अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है, उस बीज से पौधा उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही वो हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, तो फिर मन तो कहने लगता है चलो विषयों की ओर, और इंद्रियां फिर उसका साथ देती हैं, और फिर हो जाती है सब गड़बड़।
तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर कन्वर्ट करना है। बड़ा घर है तो ये नहीं कि और बड़ा चाहिए, बड़ी गाड़ी है तो और एक और गाड़ी चाहिए हमें। इन इच्छाओं के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। हमें सोचना है कि इसी जीवन में हमें वापस भगवत धाम जाना है। अपनी इतनी गहराई से भक्ति हमें करने का प्रयास करना है। मन तो विचलित रहता है ऐसे व्यक्ति का जिसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हों। तो ज़्यादा इच्छाएं यदि मन में होंगी तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अस्थिर बुद्धि वाला रहेगा। मन की इच्छाएं उसे स्थिरता आने ही नहीं देंगे। यानी क्या कह सकते हैं हम कि अनकंट्रोलनेस ऑफ माइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स। तो हमारी डिज़ायर्स अगर कंट्रोल नहीं होंगी तो हमारा माइंड कभी कंट्रोल होने वाला नहीं। क्यों? ये जो मन है ना, ये दिखाई नहीं देता। हम 5 इंद्रियों की बात कर रहे हैं कल से, लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मन जो है छठी इंद्री है, इन सारी इंद्रियों का राजा, इनका बॉस, इनको कंट्रोल करता है ये। और मज़े की बात है, मिस्टर इंडिया की तरह है, दिखाई भी नहीं देता। आँख कान नाक मुंह ये सब आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये है मिस्टर इंडिया, ये दिखाई भी नहीं देता और हमला बहुत ज़बरदस्त करता है, आदमी को कर देता है धराशायी। तो इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छाओं को हमें बांधना पड़ेगा। तो हमें क्या बात समझ में आई इतनी चर्चा से अभी तक, कि बुद्धि को स्थिर करना है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन को स्थिर करना है तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, सिंपल फार्मूला। और जब इच्छाएं नियंत्रित हो जाएंगी फिर ये सारी इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करेंगी। धीरे धीरे मन हमारा मित्र बन जाएगा। वो कहेगा क्लब नहीं जाऊंगा, मुझे मंदिर ले चलो, सैयारा मूवी देखने नहीं जाऊंगा, मुझे महाअवतार नरसिंह ले चलो। तो मन भगवान की ओर खींचेगा। और क्योंकि मन बॉस है इंद्रियों का, फिर इंद्रियां बेचारी क्या करेंगी, वो तो जहाँ राजा चेले चपाटे तो उनको जाना ही है, फिर वो सेवा में लगेंगे। तो कोई कह सकता है कि इच्छाएं ना हो ये संभव नहीं, जैसे हमने अभी बात की। तो इच्छाएं वो रखनी चाहिए हमें, इच्छाएं तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। जो गुरु और कृष्ण चाहते हैं, जो गुरु और कृष्ण हमसे चाहते हैं कि हम वो इच्छाएं रखें, वो ही हमें रखनी चाहिए। फिर क्या होगा, मन स्थिर होगा, इंद्रियां भी स्थिर होंगी, बुद्धि भी स्थिर होगी, सब कुछ स्थिर हो जाएगा। और यही स्थिरता हमारी मुक्ति का मार्ग इंश्योर करेगी। ये बात समझने की है। ये स्थिरता ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी, उदाहरण में देखिए। ये एक महायुद्ध की तरह है, इतना आसान नहीं है। ये महाभारत के युद्ध के जैसी ही स्थिति है। जो हमारी इच्छाओं को हम कहते हैं रुको, मन को कहते हैं नहीं, मन कह रहा जाना है, हम कह रहे हैं नहीं जाना है, नहीं जाएंगे। मन तो बहुत सारी इच्छाएं लिए बैठा हुआ है। तो क्या है, हम एक अर्जुन की तरह हैं, मतलब बुद्धि हमारी, और हम अर्जुन की भांति हैं। और ये हमारी इच्छाएं क्या हैं, ये कौरव पार्टी है। और हम जैसे भगवान से कह रहे हैं कि अर्जुन धनुष उठाओ और कौरवों को वध कर दो, ऐसे ही हमें क्या है, अर्जुन की भांति धनुष उठाकर अपनी इच्छाओं का वध, अवांछित इच्छाओं का, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, हम भोग विलास के लिए इच्छाएं रखते हैं, उनका वध करना पड़ेगा। सबको मारने का आदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि मार दो सबको। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है, नहीं मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मारूंगा, मुझसे नहीं होगा, और माथा पकड़ कर बैठ गया। हम भी अपने जीवन में यही कर रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि अवांछित इच्छाओं को मारो, कृष्ण कह रहे हैं कि अवांछित इच्छाओं को मारो, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं मार सकता, मैं इन इच्छाओं को नहीं मार पाऊंगा। जैसे माता जी कह रही थी, सारे रिश्तेदार कहते हैं अरे तुमने इतना कठोर जीवन क्यों अपना लिया पगली, कैसे कर लेती हो तुम। तो हम महाभारत में सुनते हैं तो लगता है कि देखो अर्जुन कैसी हरकत कर रहा है, मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि मार दो कौरवों को, क्या चिंता है, उड़ा दो। राष्ट्रपति यदि किसी देश का कहे कि उड़ा दो, इस 50-60 लोग खड़े हैं, इनको मार दो, कोई चिंता नहीं, मैं खड़ा हूँ,
कोई खतरा नहीं, कोई सजा नहीं होने वाली। राष्ट्रपति लिखेगा इसको कोई सजा नहीं है, नहीं लगेगी। स्वयं श्री कृष्ण आदेश दे रहे हैं मार दो, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं मार रहा है। पाप लगेगा अर्जुन को इसका, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं मार रहा। कैसा मूर्ख है। हम अपने जीवन में भी यही कर रहे हैं। भगवान साक्षात कभी कभी किसी भक्त के माध्यम से, तो कभी हमारे अंतरात्मा की आवाज बनकर भगवान अंदर से कहते हैं कि ये कार्य तुम्हें नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, मत करो। लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं, नहीं ये तो मैं करूँगा, इसके बिना तो मेरा गुजारा नहीं होगा। ये क्या है, अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जन्मों जन्मों से ये जो डिजायर्स का बीज पड़ा हुआ है, ये हमें बाध्य कर देता है, प्रेरित कर देता है कि ये मुझे करना है, और फिर हम अपनी इंद्रियों को उस कार्य में लगा देते हैं। यही खतरा, ये महायुद्ध है जो हम सभी के भीतर चल रहा है। हम सभी के भीतर एक महाभारत चल रहा है, और भगवान के आदेश का यदि हम पालन करेंगे, उनके निर्देश का यदि पालन करेंगे, गुरु का पालन करेंगे, तो हम इस महायुद्ध को जीत सकते हैं। अन्यथा हम मारे जाएंगे। यदि हम मार सके तो अर्जुन की भांति हम भी यशवान बनेंगे, और यदि नहीं मार सके तो विनाश निश्चित। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।